So hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss the question paper of inclusive education. जो स्टूडेंट्स बीएड 8th सेमेस्टर में हैं और उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पेपर है वो ऑप्ट किया है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको देखने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा। एज यू ऑल नो, जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी है आपको 10 क्वेश्चंस देती है और 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का कितने नंबर का पेपर होता है? 80 नंबर का पेपर होता है। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको पता है कि आपका पेपर का नाम क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, समावेशी शिक्षा जो है उसकी क्या मीनिंग है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या मीनिंग है और इसका कैसा क्या नेचर है, इसका स्कोप कितना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देन आपकी फर्स्ट यूनिट में ही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ में ही स्पेशल एजुकेशन दे रखी है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंफर्म नहीं रहता है, कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन पूछ लेते हैं और कभी स्पेशल एजुकेशन पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जा गई हैं, तो आपको दोनों ही एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे डिफरेंस लिख पाओगे। तो आपको स्पेशल एजुकेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इन स्कूल, डिस्कस द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू दीज चिल्ड्रन इन द स्कूल। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन फेस करते हैं स्कूल्स में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, जिन स्टूडेंट्स को, तो उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इन बच्चों के लिए किस तरीके का स्कूल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करवाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो भी विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन होते हैं उनके लिफ्ट वगैरह लगवाई जाती है, उनके लिए साथ साथ सिंबल्स वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि उनको आसानी रहे चीज़ों को समझ पाने के लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। पॉइंट्स पे भी आप कर सकते हो, विद पैराग्राफ में भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हु आर गिफ्टेड चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको बताना है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, एक वो यहाँ पे आपको बताना है। देन एक्सप्लेन द एजुकेशनल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा तेज चलता है, बहुत ज़्यादा आईक्यू उनका होता है, उनको हम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। और कौन कौन से प्रोविजंस हैं बनाए गए हैं, प्रावधान कौन कौन से गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए बनाए गए हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है राइट शॉर्ट नोट। तो आपके इस पेपर में शॉर्ट नोट भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, तो आप लोग ये क्लियर करिएगा कि आपको इस तरीके से पेपर पढ़ना है, तो चाहे शॉर्ट नोट के फॉर्म में आए, चाहे आंसर के फॉर्म में आपसे पूछा जाए, आप उसको अच्छे से एलैबोरेट करके लिख पाओ। नेक्स्ट हमारा आप देख पा रहे हो कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग एंड मेन प्रोविजंस जो हैं डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन से लिए गए। तो आपकी जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट में आपके जो टॉपिक्स हैं उनसे मेनली देखा गया है कि शॉर्ट नोट आते ही आते हैं। एंड बाकी जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में, आंसर के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में पूछे तो आप वैसे लिखो, अगर आपसे डिफरेंस पूछे, अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछे तो आप फिर भी उसको अच्छे से अपनी फ्रेम करके आप आंसर लिखो। यहाँ पे उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। कोऑपरेटिव लर्निंग आपको पता है बहुत आसान है, बहुत ईजी टॉपिक है। एंड आपको कौन कौन से मेन प्रोविजंस यहाँ पे आपने लर्न करे हैं, आपने देखे हैं, आपने पढ़े हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है इनलिस्ट द नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यहाँ पे आपको बताने हैं कि कौन से वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए विद स्पेशल नीड। तो ये आपको यहाँ पे इनलिस्ट करने, अगर आपको पता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर है, तो वो यहाँ पे आप लिखिएगा। आप 4 to 5 यहाँ पे इनलिस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आप डिटेल्ड वे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स ऑफ वेरियस इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम टीचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मार्क कर लीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी वो
वेरियस आपकी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हैं जो कि यूज़ होती है क्लासरूम टीचिंग में, जिससे कि सभी बच्चे को अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझ में आ सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है, जो आपकी 4th यूनिट है। 4th यूनिट से आपके जनरल क्वेश्चन है जो कि हर बार देखे गए, जैसे कि आपने अभी देखा कोऑपरेटिव लर्निंग से हमारा क्वेश्चन एक पूछ लिया गया, एंड देन यहाँ पे आप इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ये आपको 2 क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन प्रमोटिव इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इनका क्या रोल है प्रमोट करने में इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इनको आप फ्लो चार्ट के हेल्प से भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, कौन कौन से रोल्स हैं, और इनका आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। और हमारा अगेन से शॉर्ट नोट आप देख पा रहे हो। आई थिंक ये आपका 4th यूनिट से फिर से क्वेश्चन आया, तो आपकी जो 4th यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 2nd यूनिट जो है इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन आप उससे मेन पॉइंट्स आप इसमें देख पा रहे हो, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर ऐसा है क्योंकि आपके सारे ही इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स आ जाते हैं। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है एंड लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही जनरल पेपर है, बहुत ही आसान से इसमें टॉपिक्स हैं। अगर आपने एक बार भी ध्यान से इसको देख लिया कि क्या है इन सब चीज़ों में कैसे क्या, क्योंकि ये जनरल टॉपिक्स है, जो भी आप देख पा रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको आप अच्छे से बाय हार्ट ही सारी कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। आपको यहाँ पे अगेन से शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो इनका क्या रोल है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। 9th हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, डिस्क्राइब देयर टाइप्स इन डिटेल। यहाँ पे आपको सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में बताना है कि उनसे आप क्या समझते हैं और उनके टाइप्स कितने हैं, वो यहाँ पे आपको डिटेल वे में अच्छे से मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज इन डिटेल। आप यहाँ पे अधिगम अक्षमता से क्या समझते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है, और कौन कौन से वेरियस टाइप्स हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज को वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपके यहाँ पे मैं अगर 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहूँ तो आपको सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको स्पेशल एजुकेशन को अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, नेचर बताइए, ये सब बताइए, वो और डिफरेंस आपने देखा ही है। नेक्स्ट आपका 4th यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि उन टॉपिक से कभी शॉर्ट नोट कभी क्वेश्चन हमेशा से देखा गया। तो आपकी 1st और 4th यूनिट अच्छे से एकदम बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। और 2nd यूनिट में आप टॉपिक्स देख सकते हो, बहुत लेंदी उसमें है, तो आप अपने हिसाब से ही जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपके नीचे NEP PW एक्ट और जो भी प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप स्किप मत करिएगा। ये अगर चीज़ें आपने अच्छे से कर ली तो आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से जाने वाला है। एंड 8th सेमेस्टर की सारी ही फाइल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है इन हिंदी एंड इंग्लिश। प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके इन सारी ही फाइल्स को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।